तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। किस शहर को सभी विमान सुविधाओं के साथ पहला हेली हब मिलेगा? ये तो इसका आंसर है गुरुग्राम। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन फॉर्म में डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये करंट अफेयर्स में डेली जो अपडेट होते रहते हैं उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। अब जो हरियाणा है, इसके जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। इनकी घोषणा के अनुसार जो गुरुग्राम है, ये जो विमान सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा इसे। ये देश में अपनी तरह का पहला हेली हब होगा जहाँ हेलीकॉप्टर के लिए सुविधा उपलब्ध होंगी। इसे हेली हब का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर जो सेवाएं रहेंगी उसके लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट इसका बनाना है। इसका उद्देश्य ये है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब ये 2021 में एक सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव जो अभियान शुरू करा है, इसका 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किस गाँव ने जीता है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो कोवलम है इसके पास स्थित केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज KACV यानी केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज जो है, इसने 2021 में सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीत लिया है। अब जो KACV है, ये राज्य के पैटर्न विभाग के लिए जो यूरांगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑपरेटिव है सोसाइटी द्वारा ये स्थापित ये संस्था करी गई है। अब मलेशिया में जो क्राफ्ट जो कम्युनिटी है, इसके कुशिल्प गांव को पिछले वर्ष यानी 2020 के जो सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया था। 2022 अभी शुरू हुआ है, इसलिए अभी इसका पिछला वर्ष 2021 माना नहीं जा रहा है। तो आप कंफ्यूज ना होए कि पिछला वर्ष 2020 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात ही 2021 की करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से अब पूछा गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध होते हैं वो SK वॉच ने पुरस्कार जीता है। किस रजत श्रेणी में पुरस्कार जीता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने ये पुरस्कार जीता है। अब जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है FSL दिल्ली ने, अब ये बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध होते हैं और इसका जो हिंसा का मुकाबला होता है, इसके करने के लिए सिल्वर श्रेणी कौन सी है? सिल्वर, आपको याद रखना है। इस स्कॉच ने अवार्ड जीता। अब जो राज्य शासन है, इसके जो 78वें इसका जो आयोजन है, जो स्कॉच का आयोजन शिखर सम्मेलन है, 78वां था। और जो FSL है, इसके जो बहुविषयीय वैज्ञानिक संगठन है, ये कानून जो प्रशासन एजेंसी के जो जांचकर्ताओं के लिए नई जानकारी के विकास और प्रशासन ये करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो लोसुंग त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या फिर उपर्युक्त 1 और 2 दोनों? तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी सिक्किम भी और मिजोरम भी। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हुए। जनवरी 2022 में जो लोसुंग त्यौहार है ये मनाया गया। सिक्किमी नव वर्ष का एक त्यौहार है। ये कौन सा त्यौहार है? सिक्किमी नव वर्ष का। और जो ये कार्निवल है, ये तिब्बत चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के समापन और वार्षिक फसल के मौसम के अंत का जश्न मनाया जाता है। जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है उसके हमारा हिंदू कैलेंडर है जो विक्रम संवत, उसके हिसाब से न्यू ईयर बनाया जाता है। और जो तिब्बतन कैलेंडर है वहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसा करते हैं, जो एक तरह से मान लीजिए उत्तर पूर्वी हैं। अब ये जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से भारत, भूटान और नेपाल में जो भूटिया और लेप्चा हैं इनकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ मनाया जाता है। और ये सिक्किमी नव वर्ष है। इस त्यौहार का नाम है लोसुंग त्यौहार। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ये करंट अफेयर्स में 100% आती हैं। और 3 जनवरी को जो ये सिक्किम में और 4 जनवरी को मिजोरम में ये त्यौहार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अब जो निम्नलिखित इसमें से गूगल ने जो गूगल पे जो प्लेटफॉर्म है, ये जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, इस पे एक छोटे व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल ने किसके साथ सहयोग किया है? पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप गूगल ने किसके साथ करी है कि वो छोटे लोगों को, जो छोटे लोग इन द सेंस कि जिनके पास पैसा कम होता है, घर बार कम होता है, जो कुछ चीज़ें एक तरीके से
नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोग को ऋण देने के लिए। तो इसका आंसर है इंडिफी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इंडिफी टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब जो इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ है ये गूगल पे प्लेटफॉर्म है जिसने छोटे व्यापारियों के ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे ही जो गूगल पे है, गूगल पे आपने सभी ने देखा होगा जिसका नाम है जीपे, जीपे का नाम बदल के गूगल पे करा गया है, इसके साथ सहयोग करा गया है। अभी जो सहयोग का उद्देश्य है छोटे व्यापारियों को उनकी जो कार्यशील पूंजी है इसकी जरूरत और पूरा करने में मदद करना चाहते हैं। और जो इंडिफी है ये अमेज़ॉन, जोमेटो, स्विगी और अन्य कंपनियों के साथ साथ साझेदारी कर चुका है। ये इन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म पर जो MSMEs है यानी इन सेवा को प्रदान कर सकता है। MSME होता है जो छोटे पद पे होते हैं एंटरप्राइजेज, उनकी बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जनवरी 2022 में पोंगल के अवसर पर किस जिले में तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल, यानी ये जो बुल टेमिंग खेल है इस जलीकट्टू का, ये जलीकट्टू में बुल टेमिंग खेल होता है, ये आयोजन करा गया है। मैंने आपको जो दिसंबर में करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि ये मदुरई में होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 14 जनवरी 2022 को पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में जलीकट्टू खेल होता है मदुरई जिले में अविन्यापुरम में। ये 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन जो मट्टू पोंगल होता है उसके हिस्से में मनाया जाता है, आयोजित करा जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय के लिए बैल के कुबड़ पर बैठा रहता है तो उसे विजेता घोषित करा जाता है। जैसे यही चीज़ सेम चीज़ स्पेन में होती है, स्पेन में भी होती है। जो सांड होते हैं या फिर बैल होते हैं एक तरह से जिन्हें कहा सकता है बुल या फिर ऑक्स और बुल अलग अलग होते हैं, इनके ऊपर बैठा दिया जाता है इन्हें, और जो जितनी देर तक बैठा रहता है वो उतनी उसे विजेता घोषित कर देते हैं। ऐसा कुछ होता है जो कि चीज़ गलत है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो भी तो जानवर है, उन पर भी तो दया करनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये जो बैलों पर कोई काबू नहीं पा पाता तो उसे बैल मालिकों को भी पुरस्कार दिया जाता है। जो बैल के मालिक होते हैं ना उन बैलों पे जो नहीं कर पाता है, काबू नहीं कर पाता है, बैठ नहीं पाता उन पे ढंग से, वो जो बैल के मालिक होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एक किस राज्य के साथ छोटे और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति उनके जो लचीलेपन होते हैं उसको मजबूत करने के लिए खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए हाथ मिलाया है, बताइए। तो इसका आंसर है उड़ीसा। इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्ल्ड फूड, जस्ट अ सेकेंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सरकार ने हाथ मिलाया है। अब ये जो छोटे और जो सीमित किसानों के खाद्य सुरक्षा में सुधार करेंगे, ये जलवायु परिवर्तन के प्रति उनके जो लचीलेपन हो जाते हैं उसको मजबूत करेंगे। अभी जो एक पायलट पहल में राज्य के छोटे किसान जो होते हैं ये विशेष रूप से चक्रवातों ग्रस्त हैं। मतलब जो चक्रवात आ जाते हैं उनसे देखते हैं आप कितनी फसलें तबाह हो जाती हैं। ये फसलें मान लो ये उगी हुई, चक्रवात जब आता है ना तो बहुत दिक्कत कर देता है, ज़मीन उखाड़ देता है, फसलें। मतलब अगर 4 किसानों की खेत हैं तो उसमें से ये मान लीजिए कि एक तरह से मान लीजिए तो सबका ही चला जाता है, 4 में से 3 का तो जाएगा नहीं। तो बस यही चीज़ थी छोटी सी, और उसके लिए जलवायु संकट के प्रभाव के अनुकूल होने में मदद मिल सकेगी इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप को जो विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है 46 यानी 46। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कार्य जो खाद्य है और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जो हैं, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, याद रखना है आपको। 15 जनवरी 2022 को इन्होंने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान करा। एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर के साथ 46 स्टार्टअप की मान्यता दी गई है। समान समारोह में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पर एक रिपोर्ट भी जारी करी गई है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्लीज़ दबाएं। और जितने भी आपके हिंदी के साथ के दोस्त हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनको बोलिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उन्हें भी बताइए कि हाँ ये अच्छे करंट अफेयर्स हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप इस चक्कर में मत रहना कि ये पेपर में नहीं आएंगे। अगर ये पढ़ा रहा हूँ ना मैं तो इन 10 क्वेश्चनों में से 6 या 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में से देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाकी आपके ऊपर है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ वो क्रैक कर देंगे SSC या फिर UPSC, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें एक ग्रुप बनाइए, उसमें शेयर करिए, आपको भी फ़ायदा होगा इससे।
और लाइक करिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारत जल्द ही ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर देगा, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो RFID होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेगा। और नया ई पासपोर्ट निम्नलिखित में से किसके मानकों अनुरूप होगा, बताइए। तो ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नागरिक उड्डयन संगठन है, अभी यही तो हर चीज़ करेगा ना, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन संगठन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वायु परिवहन संघ है, काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन, इन सब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे चेंज है। तो बड़े पैमाने पे चेंज है तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन संगठन ही तो कुछ कर पाएगा, और कोई थोड़ी कुछ कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारत जल्द ही ऐसे ई पासपोर्ट जारी करना शुरू करेंगे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स का ये उपयोग करेंगे। ये जो नया ई पासपोर्ट रहेगा ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुरूप भी होगा और ये डेटा सुरक्षित रखेगा हमारा। और जो पासपोर्ट जैकेट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी पासपोर्ट जैकेट में, जो सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एनकोड करती रहेगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से टेस्ट कप्तान का पद छोड़ा है। अब कोहली ने किस वर्ष भारतीय टीम में कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह ली थी। अब ये लेटेस्ट है कि इन्होंने ज्वाइन करा है, तो ये पूछा ही नहीं जाएगा। करंट अफेयर में आप ये मत सोचिए कि जो लेटेस्ट है वो पूछा जाएगा, जो चीज़ हो चुकी होती है, फिर जो चीज़ हो रही होती है वो पूछा जाता है। तो इन्होंने ये चीज़ कब करी थी, 2015 में इन्होंने ज्वाइन करा था, जब हमारे जो प्लेयर हैं MS धोनी, उन्होंने 2015 में कैप्टनशिप छोड़ दी थी। अब जो विराट कोहली है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में टेस्ट कप्तान के पद से हट गए हैं। 2015 में भारतीय टीम कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह इन्होंने ली थी, जो 68 मैचों में 40 जीत के साथ सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने हैं ये। अभी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने हैं। और कोहली ने 2021 में T20I कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है, T20I के कप्तान के रूप में भी पद छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी और सुबह 6 बजे लाइव आती है, तो आप सुबह 6 बजे लाइव आके भी देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और लाइक ज़रूर करिए जिससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिले। और एक कोर्स टाइप जो सॉल्यूशन तो अभिषेक चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, और ऐसे करके बहुत सारी चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियो भी देख सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।